क्या आप एक एनालिस्ट हो जिससे बिजनेस एनालिस्ट बनना है? मेरा मतलब ये है कि आप एक डेटा एनालिस्ट हो जिसे बिजनेस एनालिस्ट बनना है? क्या आप एक एसोसिएट हो जिसे बिजनेस एनालिस्ट बनना है? क्या आप किसी भी जॉब रोल में हो जिसे अपना ट्रांजिशन करना है बिजनेस एनालिस्ट रोल में? फिर ये वीडियो आपके लिए है। एंड मैं आपको इस इंडस्ट्री का ना एक डर्टी सीक्रेट बताता हूँ। कुछ तरीके होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है, कुछ ऑप्शंस होते हैं जो इंटरनली एक्सपर्ट्स को पता है, बिजनेस एनालिस्ट को, कंसल्टेंट को, काफी लोगों को पता है, बट वो यूजुअली ओपनली डिस्कस नहीं होते। रीजन मीन, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज्यादा कंपटीशन है। अगर ये ओपनली डिस्कस होने लग जाए तो और कंपटीशन बढ़ जाएगी ना। फॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक इन दैट वे। मैं एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने एक बैंक में काम किया था, फिर मैंने बहुत मेहनत करके एक बिजनेस एनालिस्ट रोल में ट्रांजिशन किया था। एंड दिस वॉज प्योरली बेस्ड ऑन हार्ड वर्क एंड वॉट एवर गाइडेंस आई गॉट। तो मैं वही गाइडेंस आज आपको पास ऑन करने वाला हूँ। जो 2 से 3 तरीके हैं वो मैं आपको पास ऑन करूंगा, बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो करके कैसे एक बिजनेस एनालिस्ट रोल में ट्रांजिशन कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं ना। बिजनेस एनालिस्ट पे आने से पहले ये समझ लेते हैं कि आप अपने करंट रोल में कर क्या रहे हो। सी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं वो मुझे बताते हैं कि वो एक ऑपरेशनल रोल में काम करते हैं। ऑपरेशनल रोल क्या होता है कि आपके पास बस एक डेटा इंसाइट आ रहा है, एक डेटा इनपुट आ रहा है, आप उसे ऑटोमेट करके वापस रन कर रहे हो आरपीए थ्रू। मतलब आरपीए इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये बहुत कॉमनली यूज होता है ऑपरेशनल रूल्स में। तो आप आरपीए टूल्स यूज करके उसे बस रन कर रहे हो, मैक्रोज रन करके उससे डेटा को बस रन कर रहे हो। या फिर कभी कभी आपके पास डेटा ही नहीं होता है और आपको मैन्युअली डेटा एंट्री का भी जॉब करना पड़ता है, फिर उसे प्रोसेस करके आगे किसी को भेज रहे हो। ये होते हैं ऑपरेशनल रोल्स, जहां पर आप एक पूरे सिस्टम का बस एक हिस्सा हो ना। फर्स्ट रिकमेंडेशन इज डोंट बी ऑपरेशनल गाय, क्योंकि ऑपरेशनल गाय इज रिप्लेसेबल। जैसे ही एआई टूल्स का एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, एआई टूल्स एंड टू एंड प्रोसेस को समझ पाएंगे, उसी दिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतनी लेवल हाई हो जाएगी इन टूल्स की कि शायद वो मैन्युअल ऑपरेटर्स को रिप्लेस कर दे। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मूव फ्रॉम ऑपरेशंस टू एनालिटिक्स। इसका मतलब आसान भाषा में ये है कि आप अपने जॉब प्रोफाइल के बियॉन्ड जाइए। जो भी डेटा आपके पास आ रहा है, क्या आप उसे मंथ ऑन मंथ कंपेयर कर सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर सकते हो, या फिर ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर कर सकते हो? नेक्स्ट थिंग, अगर आपके पास आपके खुद के डेटा के साथ एक कॉम्पिटिटर का डेटा है, क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? क्या उसमें से आप इंसाइट्स निकाल सकते हो कि वो डेटा कहना क्या चाहता है, कौन सा ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है, कौन से इंसाइट्स बिजनेस को वैल्यू दे पाएंगे? अगर आप ये कर सकते हो तो प्लीज कीजिए। दिस इज स्टेप नंबर 1 फॉर मूविंग टूवर्ड्स एनालिटिक्स या फिर बिजनेस एनालिस्ट। जैसे आप ये इंसाइट्स निकाल पाओगे, आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ वो डिस्कस करो, मैनेजर के साथ डिस्कस करो, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो। वर्स्ट केस सिनेरियो, लेट्स से दे विल डिस्कार्ड इट कि यार इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मेरे साथ कई बार होता था, हमारे कंपनी में हम जितने भी घंटे काम कर रहे उसके हिसाब से एक बजट दिया जाता था और टाइम शीट में हम उसके हिसाब से काम एंटर करते थे। तो अगर मैं अपना काम छोड़ के कोई और एक्स्ट्रा का काम कर रहा हूँ तो फिर वो जस्टिफाइड कैसे होगा? उसके लिए पैसे कौन देगा, उसका इंसेंटिव कौन देगा? ये बहुत बड़ा कंसर्न था। तो कई सारे कंपनीज में ना, जितना काम बताया गया है, उतना ही करो, ऐसे कल्चर होता है। बट फॉर योर ओन पर्सनल गोल में कहूँगा आप एनालिटिकल साइड थोड़ा मूव कीजिए, ताकि आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट डेटा को देखना और समझना चालू कर दोगे। वंस दिस इज डन, देन यू हैव टू टारगेट स्टेप नंबर 2। अभी स्टेप नंबर 2 ऐसा है कि आपके कंपनी में जो भी प्रोडक्ट मैनेजर है, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपको उससे एक वन ऑन वन कॉल सेटअप करना है और यहाँ पर डिस्कस करना है कि आप ओपनली डिस्कस कीजिए। लेट्स से यूर इन एन आईटी कंपनी, आप ओपनली जाके डिस्कस करो। लेट्स से आप एक नॉन आईटी कंपनी में हो, जैसे मैं बैंकिंग फील्ड में था, तो यहाँ पर शायद आपको अप्लाई करके एक इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट लेना पड़ेगा। और चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो इंटरनल डिस्कशन हो, वन ऑन वन ओपनली बता दीजिए कि आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, सर्विस हम बना रहे हैं, जो भी चीज हम हमारे क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं, उस साइड पे काम करना है, ना कि बस एक ऑपरेशनल एनालिस्ट बनना है। और यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि डू यू इवन नो हाउ टू डिजाइन अ प्रोडक्ट, हाउ टू डिजाइन अ सॉल्यूशन? अभी आपके लिए ये सीखना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसके बाद मैं वो 2 तरीके बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ओपनली प्रूव कर पाओगे कि आप एक प्रोडक्ट बना सकते हो, आप एक सर्विस बना सकते हो। लेकिन उससे पहले आप ये सीखोगे कैसे? इसके लिए मेरे पास एक रिकमेंडेशन है। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एक कोर्स बनाया है जो बीए रोल में इंटरेस्टेड है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर आप एंड टू एंड फाइनेंशियल पार्ट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव ये सीख लोगे। नंबर 2, बेसिक स्टैटिस्टिक जो एनालिटिक्स के लिए लगता है वो सीख लोगे। नंबर 3,
जो टूल्स लगते हैं, न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर लगते हैं टू रन एनालिटिक्स इन रियल टाइम, ये भी सीख लोगे। वैसे 6 मंथ्स कोर्स है, आप हर हफ्ते 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एक टेस्ट ली जाएगी, और जब भी आप पास होते हो आपको इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लेसमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा, और जो भी हमारे मेंटर्स है जो आपको गाइड करेंगे कि इस इंडस्ट्री में आते कैसे हैं, नेटवर्क कैसे करते हैं, और फ्यूचर ग्रोथ कैसे प्लान करते हैं, एंड टू एंड पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए, डू चेक इट। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जब आप ऐसे कोर्सेज कंप्लीट कर लोगे, या लेट्स से आपके पास ऑलरेडी उतना बिजनेस एक्यूमेंट है कि आप बिजनेस प्रोडक्ट बना लोगे, वो आप सीधा अपने इंटरव्यू में प्रेजेंट करो, या फिर अपने मैनेजर या स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करो। लेट्स से उन्हें वो पसंद आ गया, यू विल हैव अ रियल शॉट एट बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट। लेट्स से वहां पे वो रिजेक्ट हो गया। हियर कम्स माय सेकंड सीक्रेट, देयर इज एन इनिशिएटिव कॉल्ड हैकाथॉन। हैकाथॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज, नए चैलेंजेस दिए जाते हैं, और आपको ऑन ग्राउंड वहां पे, कभी हैकाथॉन 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, कभी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, डिपेंड्स ऑन लेट्स से कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी ऑफ अ प्रॉब्लम और चैलेंज प्रेजेंटेड टू यू। कभी वो प्रोडक्ट क्रिएटिविटी का होता है, कभी किसी और चीज का होता है, बट हैकाथॉन इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, और बहुत बड़े कंपनीज है जो हैकाथॉन प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अमेजॉन, गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक बहुत बड़े कंपनीज है। मैं जिस कंपनी में काम करता था, FIS, इट्स फॉर्च्यून 500 कंपनी, हमारे यहाँ तो इंटरनली हैकाथॉन ऑर्गेनाइज होती थी, और जहाँ पे हम जाके हमारे ओरिजिनल आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज प्रेजेंट कर पाते थे। तो ऐसे एक हैकाथॉन प्लेटफॉर्म को ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट, सर्विस, बेसिकली आप अपना टैलेंट प्रेजेंट कर सकते हो। जो भी आप इस कोर्स में सीखोगे, जितने भी आइडियाज आपके पास है, वो आप इस प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर सकते हो। लेट्स से अगर आप इस हैकाथॉन में जीतना तो छोड़िए, नोटिस भी हो गए, तो बिलीव मी, अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास आएगी। they'll ask you के how this product works, how you will you monetize it, and what is the market scope for it, मतलब ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, इसके ऊपर बिजनेस कैसे बिल्ड किया जा सकता है, और वो बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है। जैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू हैव अ रियल शॉट एट बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट, और इवेंचुअली आप जब एक्सपर्टीज पालोगे, आप इसके प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हो। लेट्स से इफ यू वांट टू बी ऑन द टेक एंड, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते हो इन नेक्स्ट 5 to 10 years आराम से। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के, चलो इस कंपटीशन में भी लेट्स से कंपटीशन वाज टू टफ, आप नोटिस नहीं हुए, आपका काम में भी हाईलाइट नहीं हुआ, दिस वन मोर चांस। इफ यू स्ट्रांगली बिलीव इन योर प्रोडक्ट, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो आपको बस एक चीज करनी है, आपको जाना है प्रोडक्ट हंट इस वेबसाइट पे। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स ओपनली अपना प्रोडक्ट शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट द प्रोडक्ट रजिस्टर्ड, आप उसका एक IP ले लीजिए आपके नाम पे, ताकि कल को कोई उसे कॉपी कर ले तो आप क्लेम कर सकते हो उसकी ओनरशिप। बट द मेन पार्ट इज, आप अगर इस वेबसाइट पे जाके अपना प्रोडक्ट डाल देते हो फॉर बीटा टेस्टिंग, और फॉर यूजर्स टू जस्ट रन अ पायलट टेस्ट, मतलब नया प्रोडक्ट है, आप यूजर्स को दे दीजिए और फीडबैक ले लीजिए। उसी फीडबैक के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल है। किसी भी बिजनेस एनालिस्ट को एक डिजाइन सॉल्यूशन बनाना, यानी एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाना जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो बहुत क्रूशियल है। और अगर आप ये इन 3 वेज में प्रूफ कर पाते हो, अगर आप इंटरनली एक IT कंपनी में हो, एक प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी में हो, उसमें इनोवेशन लाके आप अपना बिजनेस एक्यूमेंट प्रूव कर पाते हो, हैकाथॉन में जाके प्रूव कर पाते हो, या फिर प्रोडक्ट हंट एक ओपन सोर्स वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को डाल के प्रूव कर पाते हो, तो बिलीव मी, द नेक्स्ट डोर ऑफ अ BA रोल विल बी ओपन फॉर यू। एंड इफ यू आर क्यूरियस कि एक बिजनेस एनालिस्ट अपना करियर प्रोग्रेशन कैसे प्लान करता है, कौन से लेवल्स होते हैं, और हर लेवल पे कितनी सैलरी मिलती है, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप उसे अभी चेकआउट कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।